हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कॉन्सेप्ट के बारे में। लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कॉन्सेप्ट क्लियर कराने से पहले बच्चों को काउंटिंग, स्मॉलर एंड बिगर नंबर बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर बच्चों को ये क्लियर नहीं है तो बच्चा लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कॉन्सेप्ट नहीं कर पाएगा। लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कॉन्सेप्ट बच्चों को जब भी आप स्टार्ट कराएं तो हमेशा पिक्चर के थ्रू स्टार्ट कराएं, नंबर्स के थ्रू ना स्टार्ट कराएं, हमेशा पिक्चर के थ्रू स्टार्ट कराएं। जब हम छोटे थे तब हमें सिखाया जाता था एलिगेटर के थ्रू। हमें सिखाया जाता था कि जहाँ पे ज़्यादा फिशेस हैं क्रोकोडाइल अपना मुंह वहाँ पे खोलता है। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जो आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कार्टून्स देखते हैं। अगर हम उनको बार बार बोले कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो तो बच्चा पढ़ाई से भागने लगेगा, वो उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। अगर हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बहुत ही पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दो। क्यों ना हम बच्चों को पढ़ाई बच्चों के तरीके से ही कराया जाए, इससे बच्चा भी खुश, मम्मा भी खुश और टीचर भी खुश। तो आज हम लेके आए हैं बच्चों को लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की न्यू ट्रिक, कार्टून वर्सेस क्रोकोडाइल। जी हाँ, आपने सही सुना, कार्टून वर्सेस क्रोकोडाइल। हमें सिखाया जाता था क्रोकोडाइल के थ्रू, हम बच्चों को सिखाएंगे जो आजकल की जनरेशन के बच्चे हैं, हम उनको सिखाएंगे कार्टून्स एंड क्रोकोडाइल। कार्टून्स वर्सेस क्रोकोडाइल। बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा छोटा भीम बच्चों का फेवरेट है। बहुत ज़्यादा भीम देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोटू पतलू देखते हैं। अगर हम बच्चों को कार्टून्स के थ्रू स्टडी कराएं तो बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा, कभी भी पढ़ाई से नहीं भागेगा। और जो भी हम उनको फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टडी कराएंगे वो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेस दैन, ग्रेटर दैन बच्चों को LKG में भी सिखाया जाता है, लेकिन LKG में बच्चों को सिर्फ लेस दैन एंड ग्रेटर दैन ही बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन UKG में बच्चों को ग्रेटर दैन, लेस दैन के साथ साथ इक्वल टू भी सिखाया जाता है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? स्टार्टिंग में बच्चों को LKG में भी पिक्चर के थ्रू लेस दैन एंड ग्रेटर दैन सिखाया जाता है और LKG में भी पहले बच्चों को पिक्चर के थ्रू ही लेस दैन, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू सिखाया जाता है। लेस दैन, ग्रेटर दैन सिखाने से पहले बच्चों को बिग एंड स्मॉल कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि ये हमारी बास्केट है बिग और ये हमारी बास्केट है स्मॉल। स्मॉल बास्केट में कम खाना आएगा, स्मॉल बास्केट में कम लड्डू हैं और बिग बास्केट में ज़्यादा लड्डू है। अगर बच्चा ये क्लियर कर लेगा कि इसमें से बिग एंड स्मॉल कौन सा है तो बच्चा ये भी आसानी से बता देगा कि इसमें किस में ज़्यादा लड्डू हैं और किस में कम लड्डू हैं। अगर हम बच्चों से पूछें कि इसमें 4 लड्डू हैं और इसमें 12 लड्डू हैं, अगर बच्चों को नंबर डिजिट के थ्रू बच्चों को ये बताना नहीं आएगा तो भी बच्चा पिक्चर देख के बता देगा कि ये बिग बास्केट है, इसमें ज़्यादा लड्डू हैं, ये स्मॉल बास्केट है, इसमें कम लड्डू है। और बच्चा देख के बता देगा कि इन दोनों में से ग्रेटर दैन कहाँ आएगा। इसमें हमें पुट करना है ग्रेटर दैन साइन। अगर हम बच्चों से पूछें भीम को लड्डू बहुत पसंद है और भीम को लगी है ज़ोरों की भूख, तो भीम कौन सी वाली बास्केट चुनेगा? तो बच्चे फटाफट से भाग के इस वाली बास्केट को टिक करेंगे। इसमें हमें पुट करना है ग्रेटर देन साइन। बच्चा बहुत ही इजीली आपको बता देगा कि इसमें कहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, इस तरफ या इस तरफ। सेकंड है हमारा समोसे। अब मेरी पिक्चर पे मत जाइए। अब हम बच्चों से पूछेंगे मोटू पतलू के बारे में।
मोटू पतलू को समोसे बहुत पसंद है और मोटू पतलू को लगी है बहुत सारी भूख। अब इस प्लेट में है 3 समोसे, इस प्लेट में है 6 समोसे। तो मोटू पतलू कौन सी प्लेट लेगा? इसमें हमें करना है ग्रेटर देन का साइन पुट करना है। तो बच्चा इजीली आपको बता देगा कि मोटू तो 6 समोसे ही खाएगा। अगर हम बच्चों को इस ट्रिक से सिखाएंगे तो इस ट्रिक से बच्चों को काउंट नंबर एंड काउंट, स्मॉल एंड बिग और साथ के साथ ग्रेटर देन एंड लेस देन का कॉन्सेप्ट भी बच्चों को क्लियर हो जाएगा। इन एक्टिविटीज़ के बाद हम बच्चों को एनिमल्स वर्कशीट बना के दे सकते हैं, जैसे कि मंकी को बनानास बहुत पसंद है। इस साइड 5 बनानास है, इस साइड 2 बनानास है। तो मंकी कौन से बनानास चुनेगा, 5 वाले या 2 वाले, कौन से? तो बच्चा इजीली बता देगा कि मंकी 5 वाले बनानास चुनेगा। उसके बाद जैसे कि काऊ, जहाँ पे ज़्यादा ग्रास होगी वहाँ पे काऊ ग्रास खाएगी। जैसे कि पांडा को जैम्स, केक, पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है। अगर यहाँ पे बिग केक है और यहाँ पे स्मॉल केक है तो पांडा कौन सा केक खाएगा? तो बच्चा बताएगा, बच्चा इजीली बता देगा। अगर हम इन सब को छोड़ के बच्चों से ही पूछें कि आपको 2 टॉफ़ीज़ चाहिए या 4 टॉफ़ीज़ चाहिए, तो बच्चा 4 की तरफ ही भागेगा। अब आते हैं हम बुक्स की तरफ। ये देखिए, बुक्स में भी ये हमारी LKG की बुक है। इसमें बच्चों को ग्रेटर देन और लेस देन पिक्चर के थ्रू सिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे है 7 पोटैटोज़ और यहाँ पे है 9 कॉलीफ्लावर। अगर हम बच्चों को इस तरह की वर्कशीट देंगे तो बच्चों को वेजिटेबल्स नेम क्लियर होगा, साथ साथ नंबर भी क्लियर होगा और उसके साथ लेस देन एंड ग्रेटर देन भी क्लियर होगा। वैसे ये एक वर्कशीट है। उसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की। यहाँ पे हमें करना है पुट ग्रेटर देन और लेस देन बिटवीन द नंबर। हमें इन दोनों के बीच बताना है कि कौन सा बड़ा है। ये एक्सरसाइज बच्चों को पिक्चर क्लियर होने के बाद, बिग एंड स्मॉल क्लियर होने के बाद ही सिखाएं। सबसे पहले बच्चों को इजी तरीके से सिखाएं, सिंगल डिजिट में 1 to 9 सिंगल डिजिट के थ्रू बच्चों को लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिखाएं। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, ऐसी वाली वर्कशीट कराएं। अब हम बात करेंगे UKG बुक की। इसमें भी बच्चों को पहले पिक्चर के थ्रू ही बच्चों को सिखाया गया है। यहाँ पे 14 इरेज़र है, यहाँ पे 12 इरेज़र है। इससे क्या होगा, बच्चा काउंट भी करेगा, नंबर भी क्लियर होगा और यहाँ पे इजीली, अगर बच्चों को नंबर क्लियर हो जाएगा तो इजीली वो साइन पुट करेगा। यहाँ पे हमें ग्रेटर देन साइन पुट करना है और ये ग्रेटर देन साइन की एक वर्कशीट दी गई है। यहाँ पे भी बच्चों को पिक्चर के थ्रू ही बताया गया है। यहाँ पे 8 चश्मा है, यहाँ पे 6 है और अब हमें इसमें पुट करना है ग्रेटर देन साइन। तो बच्चों को अगर काउंटिंग और बिग नंबर एंड स्मॉल नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बच्चा ये इजीली बता देगा कि 8 इज़ ग्रेटर देन 6। सेकंड हमारी यही वर्कशीट है। उसके बाद हम नंबर्स के थ्रू बच्चों को सिखाएंगे। सेम लेस देन में भी हमने सेम ही करना है। इसमें भी बच्चों को पहले पिक्चर के थ्रू सिखाया गया है। उसके बाद ये एक वर्कशीट दी गई है इस तरह से इक्वल टू में यहाँ पे 6 कंटेनर है और यहाँ पे भी 6 कंटेनर है। दोनों तरफ अगर इक्वल क्वांटिटी में दोनों तरफ अगर इक्वल क्वांटिटी है तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्रिएट होगा। उसके इक्वल टू के बेस पे हमें एक वर्कशीट दी गई है। जैसे कि यहाँ पे 8 कैरेट है, यहाँ पे भी 8 कैरेट है, दोनों तरफ 8 कैरेट है तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू। जैसे कि यहाँ पे 3 कार्स हैं, यहाँ पे भी 3 कार्स हैं
दोनों तरफ 3 3 हैं तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू। सेम 5 रोजेज 5 रोजेज, दोनों तरफ 5 5 है तो यहाँ पे आएगा इक्वल टू। जब बच्चों को पिक्चर के थ्रू भीम, मोटू पतलू, एलिगेटर, सिंगल डिजिट ये सब क्लियर हो जाए, उसके बाद बच्चों को हमें ऐसी वर्कशीट के थ्रू बच्चों को प्रैक्टिस करानी है तो बच्चा इजीली सीख पाएगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है बच्चों की स्टडी से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक्स टू कीप फॉर वॉचिंग माय वीडियो।